कास्ट और कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी, जाति की संस्कृति और मूढ़ता की संस्कृति, इस टॉपिक पर कुछ अपना विस्तृत जानकारी रखने के लिए समय दिया गया है। सहकार मित्रों, सबसे पहले तो बात ये आती है कि हमें ये जाति को समझना है कि नोशन ऑफ कास्ट, जाति की धारणा, वेव ऑफ कास्ट, जाति का जाल, कल्चर ऑफ कास्ट, जाति की संस्कृति, प्रोसेस ऑफ डीकास्ट, जाति समाप्ति की प्रक्रिया, सिचुएशन ऑफ कास्टलेसनेस, जाति विहीनता की स्थिति, नोशन ऑफ डीकास्ट, जाति समाप्ति की धारणा, नोशन ऑफ कास्टलेसनेस, जाति की धारणा की कमतरता। ये कैसे होगा, इस पे पूरा हमारा जो अभी 3 दिन का जो ट्रेनर कैंप चला है, ट्रेनिंग चली है, उस पे इन सारे टॉपिक पे हमारे विद्वान वक्ताओं ने, हमारे विद्वान धीमन साथियों ने चर्चा किया है। इस सभी को हमारा सोशल फोर्सेस, सामाजिक शक्ति, ऑपरेटिंग फोर्सेस, सामाजिक संचालिक शक्ति और इनर्शिया ऑफ फोर्स, बल की जड़ता से इनको समाप्त किया जा सकता है। इस पे पूरा गहन स्टडी करके और इस सारी समस्याओं का जड़ से इंतजाम किया जा सकता है। साथियों, जाति अपने आप में कोई भी, ये मान लो कोई दीवार नहीं है, ना ही कांटों की बाढ़ है जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, आराम से किया जा सकता है। अगर ये हमारा पीवीएसपी का प्रोग्राम और एमकेएसओटी के कार्यक्रम शायद ये 10 और 15 साल पहले से चल रहे होते, तो आज ये जाति का जाल, जाति की धारणा, जाति का नोशन शायद कमतर हो गया होता। जाति अपने आप में कुछ नहीं है, हमारे गलत रीति रिवाजों के कारण ही, जो हम गलत रीति रिवाजों के कारण जाति को ओढ़े रखे हैं, वही एक नोशन है, एक धारणा बना रखी है कि जाति एक मनोविषाणु है, विचार कौशल इसकी चिकित्सा है। ये विषाणु मीन्स वायरस, कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, ये रोग पैदा करने वाले हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। और इसी तरह से जाति का भी ये वायरस दिखाई नहीं देता है। और कास्ट को किल करने के लिए थिंकिंग स्किल कैन किल द मॉन्स्टर ऑफ कास्ट। थिंकिंग स्किल के माध्यम से और कॉपरेशन के माध्यम से हम इसको आसानी से समाप्त कर सकते हैं। लेकिन बात आती है स्टुपिडिटी की, कि कास्ट का दूसरा नाम, कास्ट इज द अनदर नेम ऑफ स्टुपिडिटी। स्टुपिडिटी भी इसका दूसरा नाम है, और स्टुपिडिटी इज द अनदर नेम ऑफ अनथिंकिंगनेस। क्योंकि स्टुपिडिटी क्यों आती है? हमारे समाज में हमारे दिमाग की गैर सोच विचार की धारणा ही स्टुपिडिटी है। स्टुपिडिटी एक बहुत ही खतरनाक, ये भी एक वायरस टाइप है, हमारे दिमाग में बैठी हुई एक मूर्खता, एक बिल्कुल स्टुपिडिटी का मतलब नो थिंकिंगनेस और नो लर्निंग, नो नॉलेज, नो पॉसिबिलिटी। स्टुपिडिटी बताती है कि जिसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जिसमें कोई थिंकिंग नहीं है, जिसमें नॉलेज नहीं है, जिसमें लर्निंग नहीं है, वो स्टुपिडिटी। और स्टुपिडिटी के कारण ही जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है वो हमें कास्ट की ओर ले जाता है। ये बेवकूफी, अज्ञानता, मूढ़ता, बिल्कुल ही हमें स्टुपिडिटी के कारण हम इतनी जो जाल, जाति के जाल में जकड़े हुए हैं, वो कितने तरह का दिमाग में जाल फैला रखा है वो आपको बताता हूं। पहला है इसमें ग्रेडेशन। ग्रेडेशन हमारे समाज में पैदा कर रखा है, जिसे कह देते हैं दर्जा, श्रेणीकरण, क्लासिफिकेशन, कि तुम चमार हो, तुम वाल्मीकि हो, तुम धोबी हो, तो उनको एक ग्रेड दे दिया गया। ग्रेड में अलग अलग बांट के रख दिया गया और वो एक ग्रेड दूसरे ग्रेड में नहीं आ सकता। इस तरह से हमारे दिमाग में ये नोशन, ये स्टुपिडिटी के माध्यम से फैला रखा है। सेकंड है इनक्लोजनेस, अपने आप में बंद हो जाना। मतलब इनक्लोजनेस हमने अपने आप में ऐसा बंद कर रखा है और ऐसा सीमित दायरा बना रखा है कि हम इससे बाहर निकल के ही नहीं जाएंगे।
अपने आप को एंगेजनेस कर रखा है कि हमारा दायरा ये है, क्योंकि जो ब्राह्मण ने जो कल्चर के आधार पर जो इंक्लूसिवनेस बना रखी है उसको हमने अच्छी तरह से खुद ही लागू कर लिया है। सेकंड, थर्ड है आइसोलेशन। आइसोलेशन एक ऐसा शब्द है जिसे सब अच्छी तरह से समझते हैं, जिसमें हम आइसोलेशन की स्थिति में जी रहे हैं, अलगाववाद, एक तरह से एकांतावास्ता, सेग्रीगेशन, बिल्कुल अलग कर दिया गया कि आप यहाँ रहिए, इस क्षेत्र में रहिए, इस दायरे में रहिए, आपका ये खान पीन है, आपका ये सिस्टम है, और उस लेवल में हमको आइसोलेट कर रखा है। आइसोलेशन की जिंदगी में जीने के लिए हमें इस ब्राह्मण समाज ने मजबूर कर रखा है, और उसको हमारे समाज ने काफी लंबे समय से एक्सेप्ट भी कर रखा है खुद ही। एक्सक्लूसिवनेस, एक्सक्लूसिवनेस मतलब एक तरह से हमें विशेषता, लक्षण दे दिया गया, फीचर्स दे दिए गए कि तुम्हारा इतने से यहां से हटके आगे कोई भी स्टेप नहीं है, ये तुम्हारे लक्षण है, ये तुम्हारी विशेषता है। और ये हमारे समाज के, हमारी जाति के बहुत सारे लक्षण बताकर हमको इस एक्सक्लूसिव हमारे समाज को कर दिया गया। फिफ्थ है डिविनिटी, देवताओं का रूप बनाकर, देवीय रूप मतलब ईश्वरी शक्ति बताकर कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आपको ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है, परमात्मा होने का गुण बताकर, और डिविनिटी, देवत्व रूप, धर्म शास्त्रों के आधार पर हमको डिविनिटी के रूप में भी एक इन्होंने हमें अलग कर रखा है। सिक्स्थ है बिलीफ, ये धारणा बना रखी है, विश्वास कायम कर दिया है दिमाग में हमारे में, फेद, आस्था और यकीन, भरोसा ला रखा है कि आप इस जाति में रहेंगे और आपके लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है। इसी तरह से है ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस मतलब पारंपरिक रीति रिवाज, रूढ़ियों के आधार पर चलना और पूर्वजों की परंपराओं पर कार्य करना, लीक पर चलना, यूनिक प्रैक्टिस पे रहना, ये सारे हमारे सारे सिम्टम्स हमें एक तरह से स्टुपिडिटी की ओर ले जाते हैं। तभी तो किसी महापुरुष ने कहा है कि जब ईश्वरी शक्ति आपका दिमाग बदलती है तो आप आस्था, विश्वास, यकीन करते हैं, उसमें जाते हैं कि गॉड चेंजेस योर माइंड। और जब कोई सच्चाई आपका दिमाग बदलती है, मतलब फैक्ट चेंज योर माइंड, दैट इज कॉल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फैक्ट, रियलिटी, वास्तव में सच्चाई, वास्तु स्थिति आपका दिमाग में कोई आती है तो आप एक वैज्ञानिक और एक कहना चाहिए कि टेक्नोलॉजी में जाते हैं, सोचते हैं। और जब कॉन्सेप्ट, एक दिमागी विचार, सोच विचार, कॉन्सेप्ट चेंज योर माइंड, संकल्पना, परिकल्पना, और जब दिमाग चेंज करती है तो तब आती है थिंकिंग स्किल। और थिंकिंग स्किल, कॉन्सेप्ट चेंज योर माइंड, दैट इज कॉल्ड थिंकिंग स्किल। और थिंकिंग स्किल जब आती है तो थिंकिंग स्किल के माध्यम से राइट वो अपना लाइफ का सही मैप सोचता है, राइट रोड मैप ऑफ लाइफ। तो थिंकिंग स्किल के माध्यम से हम इसको आराम से समाप्त कर सकते हैं। आगे आता है ये कास्ट को हम कॉपरेशन और थिंकिंग स्किल, ये दो हमारे जो टॉपिक हैं MKSOT के, उसमें बहुत अच्छी तरह से, बहुत डिटेल में समझाया जाता है। कॉपरेशन के जो हमारे 9 कॉपरेशन के 9 वैल्यू हैं, 9 प्रिंसिपल और उनके वैल्यूज हैं, और थिंकिंग स्किल के जो 7 टूल्स हैं, उनको अगर हम सही तरह से समाज में उनको यूज करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, तो हम हर हालत में, जैसे ये कॉपरेशन के बहुत वैल्यूज हैं, फ्रीडम, इक्वलिटी, मॉरलिटी, सॉलिडरिटी, एजुकेशन, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, लिबर्टी। और थिंकिंग स्किल के जो टूल्स हैं वो PMI, C&S, OPV, CAF, AGO, APC, इनको कंबाइंड लागू करेंगे तो निश्चित समझिए कि हम इस कास्ट को अपने समाज से डीकास्ट करने में सफल हो सकते हैं। जिन्होंने पर्पस क्या है, जिन्होंने कास्ट का निर्माण किया वो कास्ट को बनाए टिकाए रखना चाहते हैं ताकि हमेशा से
वो उच्च स्थान पर बैठे रहें और वो गुलामी हमसे कराते रहें, क्योंकि एक जाति दूसरी जाति की तीव्रता को भी कमतर कर सकती है और एक जाति अपनी उसी जाति की तीव्रता को भी कमतर कर सकती है। जाति को समाप्त किया जा सकता है यदि हम जाति में ये सारे रूल्स अपने आप में लागू करें, तो बहुत आराम से हम जाति को समाप्त कर सकते हैं। कास्ट को हम परंपराओं में और विश्वासों में जिंदा रखते हैं, जिसको खत्म करने के लिए जाति के जिंदापन को हम दफन किया जा सकता है। कैसे दफन किया जा सकता है कि जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जितने भी रीति रिवाज हैं, जितने भी उनके सिद्धांत हैं, जितने भी उनके पूरे 365 दिन में और प्रतिदिन में उन रीति रिवाजों को, हिंदूवादी विचारों को अगर हम त्याग देंगे, अगर उन पर चलना छोड़ देंगे, तो निश्चित समझिए कि जाति अपने आप में अगर खत्म नहीं होगी तो कम तो होती ही जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण ने अकेले अपने स्वार्थ के लिए इस जाति की व्यवस्था को बहुत मजबूत ढंग से पैदा कर रखा है। अपने धर्म शास्त्रों जैसे वेद, पुराण, महाभारत, रामायण के आधार पर ब्राह्मण ने जाति को और अधिक मजबूत करने का काम किया है। आपने देखा होगा कि 1988, 89, 90 में एक सीरियल चलता था महाभारत। उस समय रोड पर इतनी भीड़ हो जाती थी क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा था कि कुछ जाति कम नहीं हो जाए, तो जाति की कमतरता न हो जाए, ब्राह्मण ये सोचता है और उसको रेगुलरिटी में मजबूत बनाए रखने के लिए कोई न कोई सीरियल के माध्यम से, पेपर्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उसे हर हालत में मेंटेन किए रहता है। आगे अंधविश्वास, पाखंड के कानून को और नियमों का रूप देकर, अंधविश्वास, कानून और पाखंड के नियमों का रूप देकर उसने जाति के निर्माण के नियमों को इतनी मान्यता दे दी है, इतनी मजबूती से बिठा दिया हमारे समाज के लोगों के दिमाग में कि वो एक तरह से कानून और नियम जैसे उन्होंने सिद्धांत बना के फिट कर दिया है कि जैसे कि गंगा स्नान आप अपनी अस्थियों को ले जाओगे पिता माँ का, तो आपके पिता स्वर्ग में जाएंगे, और आप मंदिर में जाएंगे तो आपका सारे काम बनेंगे, आप श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे तो आपके घर में खुशहाली रहेगी, लड़के पैदा होंगे। तो ये ऐसे नियम उन्होंने ऐसे बना दिए हैं जिनको निकालने के लिए हमें हर हालत में इस माइंड में थिंकिंग स्किल का यूज करना पड़ेगा। ब्राह्मण ने सेल्फ इंटरेस्ट, स्वयं के फायदे के लिए अकेली जाति का निर्माण किया, और मनुव्यवस्थावादी वर्ग ने अपनी गुलामी कराने के लिए जाति बनाई और इसीलिए इसको ये टिकाए रखना चाहता है। तो इसको समाप्त करने के लिए जो हमारा जलगांव का इंस्टीट्यूट है, इसमें जो शोध चल रहा है, इसके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। हम आशा उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह से हम इस कास्ट पर जो चर्चा कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि किसी तरह से हम कमतर कर पाएं, क्योंकि सवर्ण समाज, ब्राह्मण वर्ग शासन सत्ता पर स्वयं काबिज बना रहना चाहता है, इसलिए जाति को अपने ढंग से ढांचे में तैयार किया है। वो सेल्फ इंटरेस्ट से और गुलामगिरी और रूलिंग सिस्टम को एस्टेब्लिश बनाए रखने के लिए। जाति जन्म से आती है, जाति ईश्वर ने बनाई, नोबडी कैन चेंज द कास्ट, जाति वंशानुगत है, इस बात को ये ब्राह्मण कहता है, लेकिन शायद ऐसा नहीं। जाति अलगाववाद की भावनाओं का एक प्रदर्शन करती है और जाति एक राष्ट्र विरोधी और परंपरागत एक कुरीति है जिसको जबरदस्ती हमारे ऊपर लादा गया है। साथियों, आपको पता होगा कि कोऑपरेशन और थिंकिंग स्किल में बहुत बड़ी ताकत है। इस कास्ट को समाप्त करने के लिए कोऑपरेशन से आइसोलेशन समाप्त होता है और ओपन माइंडनेस मतलब खुलेपन के विचारों से इनक्लोजनेस समाप्त होती है। तो ये जो ओपन माइंडनेस, कोऑपरेशन, ये सारे हमारे इतने इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, इनको हम समाज में बताएंगे, समाज में ट्रेनिंग देंगे लोगों को, तो वो समझेंगे। समय जरूर लग सकता है, लेकिन हम एक सफल समय पर, सफल प्रोग्राम पर जरूर पहुंचेंगे। जिस क्षेत्र में जाति का विरोध होता है, जिस क्षेत्र में जातियों का विरोध होता है, झगड़े और संघर्ष शायद वहीं पर हमने ज्यादा होते देखे हैं। ये बहुत सारे हमारे देश के बहुत सारे उदाहरण हैं।
समाज के सताए हुए लोगों के द्वारा ही और संगठित होकर स्वतंत्र एवं संगठित शक्ति के माध्यम से हम जाति का अंत अवश्य कर सकते हैं। क्योंकि हम उनसे उम्मीद करें कि पॉलिटिकल लोग और ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स, ये भी जाति को विकास कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लोग अपने स्वार्थ में, क्योंकि उन्हें क्षेत्र में जाके वोट लेना है और वोट के लिए वो ब्लैक एंड व्हाइट में कास्ट की चर्चा करते हैं और कास्ट पर चर्चा वो सब कास्ट पे करते हैं और सब कास्ट के को बोल बोल कर अपना वोट मांगते हैं। इसलिए शायद पॉलिटिकल लोग हमारी कास्ट को डिकास्ट करने में सफल नहीं, उससे उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन चाहे तो वो हमारा डिकास्ट का प्रोग्राम सफल हो सकता है। हमें सुरेश घमरे साहब ने बताया कि क्या हम वांछित श्रेय और आकर्षित समाज में जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं। क्यों नहीं जी रहे हैं? उसका मतलब क्या है? जवाब आता है नहीं। तो क्योंकि हम बॉक्स के अंदर सोच को बंद करके हम जो अभी बताए हैं कि स्टुपिडिटी जैसे 8 कारणों के कारण हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो कि एक हमारे लिए एक जीवन यापन करना बहुत हमारे लिए मुश्किल है। समस्या का हल नहीं ढूंढो, इस कास्ट को काटने के लिए समस्या की जड़ से खुदाई में जाना होगा हमें, तभी हम कास्ट को समाप्त कर सकते हैं। और कास्ट को समाप्त करने के लिए हमें रोटी बेटी का रिश्ता कायम करना पड़ेगा। रोटी बेटी का रिश्ता कास्ट को समाप्त कर सकता है। आपस में प्यार, मेलजोल, भाईचारा, खान पीन, घरों पर आना जाना, उठना बैठना, इससे भी हमारी कास्ट समाप्त होगी। लेकिन इसे क्या है, जितने भी इस तरह के काम हैं आपस में, ये जाति ब्राह्मण नहीं चाहता कि ये आपस में धोबी, कोली, खटीक, पासी और गडरिया, वाल्मीकि, ये सारे एक दूसरे समाज में आए जाएं, मिले जुलें, ये ब्राह्मण कभी नहीं पसंद कर सकता और वो उसकी कोशिश रहेगी कि ये मेल जोल न कर पाए। अगर मेल जोल हम में हो जाए, सब में आना जाना हो, खान पीन हो, विवाह शादियां हो और बातचीत हो, घरों पे उठना बैठना हो, तो कास्ट पे बहुत कमतरता होगी। महापुरुषों ने भी बताया है कि महापुरुषों के टूल्स और उनके वीपन्स को कॉपरेशन के प्रिंसिपल एंड वैल्यूज को लागू करके भी हम कास्ट को समाप्त कर सकते हैं। जाति या समाज के एक व्यक्ति की प्रोग्रेस होने से हमारे उस समाज की प्रोग्रेस नहीं मानी जा सकती जब तक उस समाज के पूरे की प्रोग्रेस नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद बने हुए हैं कोली समाज के, लेकिन कोली समाज की हालत देख लीजिए। प्रेसिडेंट बैठा हुआ है नंबर 1 ऑफ इंडिया का पर्सन प्रेसिडेंट, और कोली समाज की देश भर में कितनी बुरी हालत है। हमारे देश में हमारे महापुरुषों ने भी संत तुकाराम जी सर, वी रामास्वामी पेरियर, समय हो रहा है, बस 2 मिनट 1 मिनट लूंगा सर। समय तो हो गया, आप समराइज नहीं समय हो गया, आप समराइज करो, आराम से समराइज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। ठीक है। हमारे संत रविदास, संत तुकाराम और ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी रामास्वामी पेरियर, अंत में बाबा साहब और काशीराम साहब ने भी इस जाति की जड़ें तो हिला दी थी अपने समय के कार्यकाल में। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में जो जाति का इन्होंने बिगुल बजाया, तो इन जातियों के नाम पर हमारे काशीराम साहब ने भी जाति जैसे पेड़ को झकझोर दिया था, जड़ें हिला दी थी, लेकिन जाति विहीन तो नहीं कर पाए। ये बात जरूर है तो उन्होंने विभिन्न जातियों की लगभग 1000 जातियों को उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुजन समाज जरूर बना दिया था। इसी के साथ, क्योंकि मेरा समय समाप्त होने वाला है, तो कास्ट इज द डेंजरस वायरस, थिंकिंग स्किल इज द पोटेंशियल वायरस, दी कास्ट वायरस, एजुकेशन इज द नेसेसिटी ऑफ द लाइफ, एजुकेशन इज द लाइफ itself, thinking skill is the right roadmap of your life, cooperation is the another name of Ambedkarism, सम्राट अशोक का राज आएगा, सभी को भयमुक्त बनाएगा। जय भीम सभी को।